आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। एसजेएक्स निफ्टी अभी भी डाउन साइड दिखा रहा है और ये ऑलमोस्ट 27 पॉइंट्स नीचे 9640 के लेवल्स पर है। लेकिन अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं न्यूज इन फोकस का, और हर रोज की तरह सुमित मौजूद हैं आज के कुछ बड़ी खबरें लेकर। खबरें तो काफी सारी हैं सुमित, लेकिन ये बताइए आपने कौन सी पिक की हैं, तो उस हिसाब से पता लगेगा कि रेलेवेंस ज्यादा है। पहले देखिए सेक्टर वाइज दोनों ही खबरें इंपॉर्टेंट हैं। पहली है टाटा ग्रुप और भारती और दूसरी है इंडिगो। तो टाटा ग्रुप और भारती की बात कर लेते हैं, जहां पर डीटीएच कारोबार और टेलीकॉम बिजनेस जो है मर्ज करने की बातचीत हो रही है। टाटा और भारती ग्रुप ये फैसला ले सकते हैं। टाटा स्काई, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा कम्युनिकेशन, इनके विलय को लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं। ये हमने पहले भी इनफैक्ट दिखाया था कि कई कंपनियां टाटा ग्रुप में जो है वो कंसोलिडेट हो रही हैं, और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हो सकता है जो बाकी डीटीएच प्लेयर हैं उनके साथ भी कुछ विलय होते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट 800 और 1800 दोनों मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम है उनको लेकर विलय हो सकता है। डीटीएच स्पेस में एक बड़ा प्लेयर बन के सामने आएगा जब ये विलय होगा। इसके बाद जो नया एंटिटी बनेगी वो एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आएगी। हालांकि सभी बातचीत जो है वो अभी शुरुआती दौर में है, तो इसलिए बहुत कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी अलायंस होगा या जो भी टाइप होगा, उस टाइप के बाद नई एंटिटी जो होगी वो एक डोमिनेंट प्लेयर के तौर पे पूरे सेक्टर के अंदर सामने। एक चीज और है सुमित, ये जो टाटा ग्रुप जो मेगा रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है ज्यादातर अपनी ग्रुप कंपनीज में, उसी के तहत ये कंपनी अपॉर्चुनिटीज दो हिस्से थे। पहले देखिए, पहले हिस्से में तो तीनों अपनी कंपनियां, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली और टाटा स्काई का विलय होगा। ये कल भी हमने बताया था इनफैक्ट, यही सेम तीनों कंपनियों की बातचीत। लेकिन उसमें अब भारती के जो कंसोलिडेटेड बिजनेस है डीटीएच को लेकर शायद उसका विलय होता हुआ दिखाई पड़े। अगर ऐसा होता है तो एक तरफ टाटा ग्रुप और दूसरी तरफ भारती, ये विलय होगा एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए, जो कि डीटीएच के लिए एक बड़ा कंसोलिडेशन कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर आ भी गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी अहम खबर है वो है इंडिगो के संदर्भ में, जहां पे कल कंपनी ने एक कॉन कॉल किया था और कॉन कॉल में साफ कर दिया कि एयर इंडिया की इंटरनेशनल ऑपरेशंस और इंडिया एक्सप्रेस को लेकर कंपनी इंटरेस्टेड है। उस सेक्टर के अंदर करीब 15 से 20% के आसपास की ग्रोथ वो देख रहे हैं अगले कुछ सालों में। उनका ये भी कहना है कि इंटरनेशनली जिस तरह से एक जो जैसे जैसे इंडिया में ये प्रेफरेंस बढ़ रही है और इंटरनेशनल जो रूट्स हैं उनके लिए ज्यादा अच्छी डिमांड आ रही है, उसको देखते हुए विस्तार करेंगे। घरेलू कारोबार के लिए एयर इंडिया को इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर बल्क पैकेज मिलता है तो वो दोबारा उसे रीवर्क कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कैसे इसको लेना है। उन्होंने ये भी साफ कहा कि डेट सिचुएशन ऑलमोस्ट निल है, तो अब अगर एयर इंडिया के इंटरनेशनल बिजनेस के लिए वो खरीदारी करते भी हैं तो जो है वो डेट को जो है रेस कर सकते हैं। हालांकि किस तरह से रेस करेंगे क्लियर नहीं है। कैश फ्लो को लेकर उन्होंने बात साफ की, कैश फ्लो में इंटरेस्टेड नहीं है एयर इंडिया, किसी और एसेट में भी इंटरेस्टेड नहीं है। बस इंटरनेशनल ऑपरेशंस और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन दोनों के जो ऑपरेशंस हैं उनको लेने के लिए बातचीत चल रही है और शायद इस पर ही आगे कामकाज भी करेगी। और शायद इंडिगो ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है एयरलाइन के फंक्शनिंग में, एक्विजिशन, वो नहीं होना चाहिए। गोल्डन रूल की अगर बातचीत ये भी पूछा था तो उन्होंने ये बात साफ कर दी, गोल्डन रूल की अगर बातचीत होती है तो जैसे ही डील वर्कआउट होगी उसके बाद ही एग्जैक्टली कहा जा सकता है कैसे से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो अभी कुछ भी कहना इसके बारे में काफी मुश्किल है, क्योंकि पेमेंट भी उसी हिसाब से होगा जैसे जैसे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कंपनी के अंदर होगी। लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो भी कॉन कॉल की डिटेल्स आई हैं उसके बाद शायद ये स्टॉक्स अपना मूव आज कंटिन्यू करता हुआ दिखे, क्योंकि थोड़ी से ये कंसर्न्स थे कि डेट कंपनी लेगी नहीं लेगी। लेकिन जिस तरह की स्ट्रैटेजी कंपनी की कॉन कॉल के बाद आई है कि वो इंटरनेशनल ऑपरेशंस में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस उनको नहीं चाहिए होगी और साथ ही साथ कर्ज माफी हो, तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो डेफिनेटली एक थम्स अप डील होगी इंडिगो के लिए। लेकिन अभी तो शुरुआती स्टेज है, देखना होगा आगे कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं। लेकिन कल ये स्टॉक 1% बढ़कर 1228 के लेवल्स पर बंद हुआ था। लेकिन अब रुक कर लेते हैं यहाँ से सीधे कमोडिटीज का। अजय केडिया हमारे साथ मौजूद है केडिया कमोडिटीज से। अजय गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए दो कमोडिटीज कौन से रेकमेंड कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो पिछले कुछ सेशन में हमने एकदम सीमित दायरे में ट्रेड होते हुए देखा है। कल के सेशन में भी हमने देखा कि गोल्ड इंटरनेशनल में 1216 से लेकर 1228 की रेंज में है। तो ओवरऑल मुझे लगता है जब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं आता है या कोई बड़ा इवेंट नहीं आता, मार्केट ये दायरे में रहेगा। जो साइकोलॉजिकल लेवल $1200 है उसका सपोर्ट रहेगा, जबकि 1235-36 के ऊपर नहीं लग रहा। आज नॉन फार्म के डेटा आना है, वहां से हमें उम्मीद है कि कुछ आउटकम आ सकता है। बट इंट्राडे के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है मार्केट एकदम टाइट रेंज में रहेगा। 28,200 की रेंज में बेचा जा सकता है। डाउन साइड एकदम लिमिटेड रहेगा 28,000 का। ठीक है, तो गोल्ड पर बेचने की सलाह है। 28,000 का टारगेट रहेगा, 28,300 का स्टॉप लॉस और 28,200 पर ये ट्रेड आपको इनिशिएट करना है। क्रूड पर क्या करेंगे, बेचकर चले आज भी या फिर कोई और व्यू है अजय? दीपाली, अगर क्रूड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड वीक है। हमने $47 लास्ट वीक देखा था, वो एक 50% रिट्रेसमेंट में था। इनफैक्ट कल की इन्वेंट्री जो थी उसमें हमने ड्रॉप देखा, एक थोड़ा बाउंस भी आया, बट सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि अभी भी मार्केट ओवर सप्लाइड में। जिस ढंग से रशिया ने भी कहा है कि हम और फर्दर आउटपुट कट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक है। जो नीचे में $42 तक का लेवल
दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कल हमने जो गेन्स थे वो पूरे वाइप आउट होते हुए दिखे। आज के लिए मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। 2950 पे बेचना चाहिए, 2880 तक का लेवल इंट्राडे में देखे जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा रुपए पर आउटलुक? दीपाली, रुपए की अगर बात करें तो पिछले सेशन में ये भी काफी एक सीमित दायरे में, एक तरफ हमने देखा कि यूएस से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो काफी हॉकिश है, बट डॉलर इंडेक्स है वो कंटिन्यू प्रेशर में बना हुआ है, अभी भी 96 के नीचे चल रहा है। तो रुपए मुझे लगता है एक लैकरस्टर मूवमेंट ही रहेगा आज के लिए। 65 पे यूएसडी INR बेचना चाहिए, नीचे में एक लिमिटेड डाउन साइड रहेगा जो 6480 का रहेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका अजय बातचीत करने के लिए और ये ट्रेड्स बताने के लिए। तो गोल्ड और क्रूड दोनों पर ये बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से सीधे रुक करेंगे ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स की और अंचल मौजूद भी हमारे साथ। अंचल, बताइए कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं? शुक्रिया दीपाली। देखिए, डेफिनेटली इंडिगो पे एक रिपोर्ट है, लेकिन उसके अलावा जेपी मॉर्गन की तरफ से FMCG सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियों पे उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है। पहले वही बात कर लेते हैं। कोलगेट के ऊपर जेपी मॉर्गन ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है और 1030 का टारगेट दे रहे हैं। देखिए, पूरा पैग रिपोर्ट का सिर्फ एक ही बात पर है, GST के बाद डेफिनेटली आगे चल के कंपनी दाम घटा सकती है, लेकिन उसका एक इनवर्स इम्पैक्ट आ सकता है कंपनी के मार्जिन पे, क्योंकि ऑलरेडी अपनी इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए एक अच्छे खासे डिस्काउंट्स कंपनी दे रही है और स्पेशली जिस तरह से टूथपेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट मार्केट में का मार्केट शेयर डिक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है कोलगेट के केस में। ITC की जहां तक बात रही, जेपी मॉर्गन ने अपनी ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है और 350 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं और सेक्टर में अक्रॉस द बोर्ड उनका मानना है सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस। साथ ही सिगरेट में जिस तरह से औसत 7% तक टैक्स घटा है, वो कहीं ना कहीं गोइंग अहेड वॉल्यूम्स ड्राइव करता हुआ दिखेगा। और अगर सिर्फ सिगरेट कारोबार की बात करें तो मौजूदा शेयर भाव में करीब 257 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ सिगरेट कारोबार से आता है, तो वहां पे वॉल्यूम्स ड्राइव होना कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित होगा। वहीं HDFC बैंक के ऊपर CLSA की एक रिपोर्ट आई है, बाई की रेटिंग को मेंटेन रखा है, 2000 रुपए का टारगेट दे रहे हैं और गोइंग अहेड फॉरवर्ड ट्रेजेक्टरी FY20 के लिए उनका मानना है FY20 तक मुनाफे में सालाना 20% की ग्रोथ रह सकती है, यानी FY20 तक जो CAGR एंटिसिपेट किया जा रहा है वो ऑलमोस्ट 20% है, वो अपने आप में कमेंडेबल चीज है। और रही बात इंडिगो की, सिटी ने साफ तौर पे कल की कॉन्कॉल के बाद अपनी बाई रेटिंग को मेंटेन रखा है, टारगेट दे रहे हैं 1400 रुपए का और जो पूरी कॉन्कॉल की डिटेल्स थी उनका मानना है कि अब एक क्लैरिटी आई है, वो पॉजिटिव है कंपनी के लिए और जो ग्रोथ प्लान है कंपनी का वो गोइंग अहेड अच्छा लग रहा है। कंपनी अगर उसे एज इट इज एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि एक मार्केट लीडर है, एक बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करती है, तो उसके फेवर में ही ये पूरा मूव चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रैटेजी कंपनी ने कल की कॉन कॉल में डिस्क्लोज की है और थोड़ी क्लैरिटी आई है कि उनके एक्चुअली ग्रोथ प्लान्स हैं क्या, इंटरनेशनल रूट्स पर वो कैसे एक्सपैंड करना चाहते हैं और इसीलिए शायद इंडिया के जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें वो काफी इंटरेस्टेड हैं। सिटी और जेपी मॉर्गन दोनों हाउसेस ने थम्स अप दिया है इंडिगो को। कल ये स्टॉक करीब 12 रुपए बढ़कर बंद हुआ था। शुक्रिया अंचल आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं SGX निफ्टी को। SGX निफ्टी अभी भी करीब 27 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है और ज्यादातर एशियन मार्केट्स भी हैं वो भी आज वीकनेस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं, फटाफट से आपको बता देते हैं कि सरकार ने डुअल MRP को खत्म करने का ऐलान किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अगले साल 1 जनवरी से नियम लागू हो जाएगा, यानी 1 जनवरी 2018 से कंपनियां वाटर बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक्स या स्नैक्स जैसे प्रोडक्ट के 2 कीमत नहीं रख सकती। दरअसल कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए मॉल्स, एयरपोर्ट और होटल जैसी जगहों पर प्रीमियम रेट वसूलते हैं। जी मीडिया ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था।